सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में बाल महाभारत कथा में पाठ 4 विदुर पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में विदुर कौन है यह बताया जाएगा आपको। तो विदुर कौन थे? विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका। जैसा कि आपको पता है कि विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो जो उनकी रानी अंबालिका थी उसकी दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। यानी कि जो अंबालिका की दासी थे तो उनकी जो दासी का पुत्र ही विदुर कहलाया था। तो जो पहले धर्मदेव का जन्म हुआ था, धर्मदेव का नाम ही आगे चलकर विदुर पड़ा, वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। अथाह का मतलब बहुत ज़्यादा था। वह बड़े निष्प्रिय थे। निष्प्रिय का मतलब कि उनको कोई क्रोध नहीं आता था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। कि जो विदुर थे उन्हें क्रोध बिल्कुल भी नहीं आता था। हर कार्य वो प्रेम से करते थे। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। यानी कि जो विदुर थे वो बड़े ही बुद्धिमान थे, प्रभावशाली थे और हर काम में वो हर चीज़ जैसे राज्य का भला ही चाहते थे। तो उसके इन विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर भीष्म ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी। अब इस पाठ में यह बताया गया है कि जब आगे दुर्योधन और पांडवों के बीच जुआ का खेल होता है कि दुर्योधन जीत जाते हैं और जो पांडव हैं वो हार जाते हैं, तो उसकी बात इसमें कही गई है कि जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी तो विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि राजन, मुझे यह आपका काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। यानी कि विदुर वही हर कार्य चाहते थे कि जिससे राज्य का भला हो। तो धृतराष्ट्र को भी वो रोकने का प्रयत्न करते हैं कि अब आप ऐसे ही अनुमति मत दीजिए जिससे राज्य का नाश हो जाए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल का मतलब जो बुरी चाल होती है। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहाँ मानने में ही हमारी भलाई है वत्स। जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। तो जब विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आप दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति मत दो, तो धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि जो विदुर है वो हर जगह से हमारा भला ही चाहता है। तो वो चाहता है कि तुम जुआ मत खेलो, इससे राज्य का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। तो जब विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न किया और धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं समझा सके, तो विदुर किसके पास गए? युधिष्ठिर के पास। यानी कि जो पांडु के सबसे बड़े बेटे थे युधिष्ठिर, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। तो युधिष्ठिर को मना करते हैं कि आप जुआ खेलने मत जाइए। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब जानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है कि वह चाहे खेल के लिए बुलाए चाहे युद्ध के लिए, लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म यही होता है कि जब भी कोई बड़ा उन्हें बुलाए तो उन्हें जाना चाहिए। तो इसी कारण मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा कि जो विदुर हैं वो रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे और बड़े ही ज्ञानवान थे और वो हर जगह से राज्य का भला ही चाहते थे। इसीलिए वो हर समय, चाहे वो कौरव थे और चाहे पांडव, उन्हें समझाने का प्रयत्न करते थे कि किसी भी तरह से राज्य का भला हो। तो बच्चों, सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे
और इसमें जो जो भी आंतरिक प्रश्न दिए गए हैं उन सबको आप अंडरलाइन करके ध्यान से पढ़ोगे। धन्यवाद।